ओम शांति। सुनते हैं 19 जून 2022 की बाबा की अव्यक्त वाणी। यह मुरली चली है 6 अप्रैल 91 की। मुरली के सार में शिव बाबा ने हम बच्चों से कहा, कर्मातीत स्थिति की निशानियाँ। ताजपुरी मुरली में बाबा ने कर्मातीत की निशानियाँ के बारे में स्पष्टीकरण किए हैं, क्योंकि अब समय कर्मातीत समीप आ रहा है। तो बाबा ने कहा कि देखो विस्तार में, कर्मातीत अर्थात कर्म के किसी भी बंधन में स्पर्श से भी न्यारा रहो। जैसे कहते हैं फरिश्ता अर्थात फर्श से भी परे, ठीक वैसे कर्म के बंधन में भी नहीं आओ, ऐसे अनुभव रहे और उसकी फल की प्राप्ति की भी इच्छा न रहे, उससे भी न्यारा रहो। तो बाबा ने हम बच्चों को कहा, और जैसे बाबा कहे दूर से कोई कराता है या निमित्त बन गए, इस भाव से रहो कि हम निमित्त बनकर कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ बाबा कहे कि देखो बच्चे, अब समय नाजुक है। जैसे महारथियों की स्थिति औरों से न्यारी और प्यारी होनी चाहिए, स्पष्ट दिखता रहे, तभी तो कहा जाता है जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। जैसे ब्रह्मा बाप स्पष्ट थे, ऐसे नंबरवार आप निमित्त आत्माएं भी साकार रूप से स्पष्ट होती जाओ। कर्मातीत अर्थात न्यारा और प्यारा बनना। कर्म दूसरे भी करते हैं और आप भी करते हो, लेकिन आपके कर्म करने में अंतर हो। ब्राह्मणों के कर्मों में भी अंतर हो, व्यवहारों में भी अंतर हो, स्थिति में भी अंतर हो। जो कुछ बीता और न्यारा बन गया, मना उसका संकल्प में भी न चले। कर्म किया और वह करने के बाद ऐसा अनुभव होगा जैसे कि कुछ किया ही नहीं, कराने वाले ने करा लिया। सदैव अनुभव रहे, बाबा पे इशारा करना कि करन करावनहार बैठा है, हम तो बस किए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति का अनुभव करते रहेंगे, हल्कापन रहेगा। कर्म करते भी तन का भी हल्कापन हो, मन का भी हल्कापन हो, स्थिति का भी हल्कापन हो। कर्म की रिजल्ट मन को खींच लेता है, ऐसी स्थिति है ना। जितना ही कार्य बढ़ता जाएगा उतना हल्कापन भी बढ़ता जाएगा। कर्म अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा, लेकिन मालिक होकर कर्म कराने वाले बनो और करा रहे हैं, और निमित्त करनहार बनकर निमित्त बनकर कर रहे हैं। माना मैं आत्मा मालिक इस तन से कर्म करा रहे हैं, ये अनुभव हो। तो बाबा हम बच्चों को विस्तार में यही बताए, हल्केपन की निशानी आत्मा की जो विशेष शक्तियाँ है, मन बुद्धि संस्कार, ये तीनों से हल्के हो जाओ। संकल्प भी बिल्कुल ना चले, हल्के हो जाओ। जैसे मातेश्वरी जी के, मम्मा के कभी भी बाबा के कोई भी आज्ञा में रिंचक मात्र संकल्प नहीं चलता था, इतने हल्के। तीनों में ही लाइट रहो, ये बाबा ने ही कहा, जितना हल्के उतना पुरुषार्थ में आगे। फिर आज अव्यक्त वाणी में दूसरी वाणी भी चली है, जो 10 अप्रैल 91 की है। तो बाबा ने सार में कहा, दिल तख्त नशीन और विश्व तख्त नशीन बनने के लिए सदैव सुख दो सुख लो। अर्थात हम ब्राह्मणों का कर्म ऐसा हो, कर्मेंद्रिया भी किसी के वश न हो, परमात्मा बालक मालिक बन जाओ। कर्म करते समय और बाद में बालक बन जाओ। तो बाबा ने कहा, पुण्य आत्माओं की वृत्ति दृष्टि और
औरों की दुआएं अनुभव करेंगे। पुण्य आत्माओं के चेहरे पर सदा प्रसन्नता, संतुष्टता की झलक दिखाई देगी। वो अनुभव करेंगे क्योंकि भरपूर रहेंगे। तो संपूर्णता बनना ही है। ये स्लोगन याद रहे, सुख दो और सुख लो, दुख ना दो ना दुख लो। ये पक्का हो जाए स्लोगन। तो बाबा ने कहा तभी ही तो पुण्य आत्मा बनेंगे, तपस्वी बनेंगे, क्योंकि बाबा की श्रीमत जो है उसे अमल में लाओ। और जैसे कि चाहे तो नहीं थे लेकिन बोल दिया, ऐसा साधारण शब्द नहीं निकले कभी भी ब्राह्मणों के मुख से। ब्राह्मण सदैव स्पष्ट और निर्भयता के बोल हो। तो इस तपस्या वर्ष में ऐसे करना। बाबा ने कहा तपस्या करके लहर फैलाओ, वो वाइब्रेशन चारों तरफ फैले। तो सुनते हैं आज का वरदान। अच्छे संकल्प रूपी बीज द्वारा अच्छा फल प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप आत्मा भव। अच्छे संकल्प रूपी बीज द्वारा अच्छा फल प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप आत्मा भव। इसका स्पष्टीकरण है, सिद्धि स्वरूप आत्माओं के हर संकल्प अपने प्रति व दूसरों के प्रति सिद्धि होने वाले होते हैं। उन्हें हर कर्म में सिद्धि प्राप्त होती है। वे जो बोल बोलते हैं वह सिद्ध हो जाता है, इसीलिए सत्य वचन कहा जाता है। सिद्धि स्वरूप आत्माओं का हर संकल्प, बोल और कर्म सिद्धि प्राप्त होने वाले होते हैं, व्यर्थ नहीं। यदि संकल्प रूपी बीज बहुत अच्छा है लेकिन फल अच्छा नहीं निकलता तो दृढ़ता धारणा की धरनी ठीक नहीं है। यह अटेंशन की परहेज की कमी है। फिर स्लोगन है, दुख की लहर से मुक्त होना तो कर्म योगी बनकर हर कर्म करो। दुख की लहर से मुक्त होना तो कर्म योगी बनकर हर कर्म करो। फिर आज सोचना भी है, आज मास का तीसरा रविवार है, तो सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने आकारी फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो जाए और विश्व परिक्रमा करे, वो वाइब्रेशन फैलाए, प्रकृति सहित सर्व आत्माओं को लाइट माइट देने की सेवा करे। अच्छा, ओम शांति।